हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, जर्शन रीजन भी हो चुके हैं, एमसीक्यू एंड फिलअप कंप्लीट हो चुके हैं। माइक्रो सेमेस्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो फुल कंप्लीट आपको मैंने करवा रखा है। आप सभी सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी बिल्कुल सारे के सारे करवा रखे हैं पिछले 4 साल के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जब हम नेशनल इनकम में से विदेशों वाली इनकम माइनस कर देते हैं तो बी विल बी राइट आंसर। जीडीपी जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएनपी में से नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देते हैं तो जीडीपी घरेलू इनकम निकलाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बाजार कीमत पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। जब हम नेट निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस नहीं होता, माइनस होता है। इसका मतलब ये पहला गलत है। इन्होंने कहा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया, तो फिर आगे 4 ऑप्शन में से आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय आय, निम्न में से कौन सा सही है? जब हम एनडीपी, जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो डोमेस्टिक में विदेशों वाली प्लस करते हैं, उन्होंने कहा है माइनस करना है, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट होता है तो हम निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब है व्यक्तिगत जो आय है, पर्सनल जो इनकम है, वो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इनकम है उसमें से कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट सेविंग ये दोनों माइनस करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो तीसरे का सी आंसर ठीक है। उसके बाद है बाजार कीमत में, डी ऑप्शन भी समझा देती हूँ। प्रयोज्य आय कब निकलती है? जब हम प्रयोज्य आय में टैक्स माइनस करते हैं, जितनी भी प्राइवेट इनकम होती है हमारी उसमें से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, तो प्रयोज्य आय वाला ये फॉर्मूला गलत है, तो सिर्फ सी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बाजार कीमत पर साधन लागतों में अंतर जो है वो क्या है? मार्केट प्राइस और एट फैक्टर को जब निकाला हो तो हम किसी एक चीज़ में डिफरेंस देखते हैं, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं हम, कि मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाता है और फैक्टर कॉस्ट में ये माइनस हो जाता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि डी विल बी राइट आंसर, 4 का है डी। उसके बाद है कि निवल अप्रत्यक्ष कर क्या है? निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस कर दो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा ये। तो 5वें का सी ऑप्शन, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। उसके बाद है 6 क्वेश्चन, फैक्टर कॉस्ट में कारक लागत में किसको शामिल किया जाता है? जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो हम किस चीज़ को शामिल करते हैं? बाजार कीमत में हम अप्रत्यक्ष कर को प्लस करेंगे और आर्थिक सहायता को माइनस करेंगे, यानी कि जो मार्केट प्राइस पे मान लीजिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस है तो उसमें हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी, तो डी विल बी राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में मुख्य योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में मुख्य योगदान किसका है? केन्ज का, ठीक है, याद करना है ये। घिसावट व्यय किस में शामिल होता है? डेप्रिसिएशन को हम किस में, देखो ये भी नेट है ये भी नेट है, नेट में कभी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता, तो ग्रोस में शामिल होता है, तो 8वें का ए ऑप्शन। उसके बाद है एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमाओं में अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो होता है उसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, इन्होंने पहले ही कह दिया, तो उसमें हम क्या कहेंगे? बाजार कीमत पर जीडीपी, क्योंकि उन्होंने बाजार कीमत के योग को पूछा है ना, तो बाजार कीमत पर, ये देखो ये कारक लागत है ये कारक लागत है, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो बाजार कीमत पर ही जीडीपी होगी। उसके बाद है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, 10वें का ए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दें तो क्या बनेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दिया जाए
तो ये बनेगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि एट मार्केट प्राइस दे रखा था, NNP एट मार्केट प्राइस दे रखा था और NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो इसमें से NNP एट मार्केट प्राइस में से क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। उसके बाद है निम्न में से भारत की घरेलू सीमा में किसको शामिल किया जाता है? विदेशी बैंकों की भारत में उनकी शाखा द्वारा अर्जित जो लाभ है, या फिर भारत में अमेरिकी दूतावास में कोई भारतीय निवासी को प्राप्त वेतन है, एक कंपनी की सिंगापुर में उसकी शाखा द्वारा लाभ है, या फिर अनिवासियों ने भारत में अपने परिवारों को जो राशि भेजी है, ये आएगा। डी विल बी राइट आंसर। सही इसका वो देखना है विकल्प इनमें से चारों में से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो GNP नेट डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक है, तो GNP में से क्या करना है, माइनस कर देना है मूल्यह्रास। GNP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। अब दूसरा देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट, ये पहले ही नेशनल है तो इसको विदेशों वाली जोड़ के ये ठीक नहीं है। GDP GNP में से विदेशों वाले माइनस कर देंगे तो ये GDP निकला है, ठीक है। और जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो ये नेट नेशनल है और ये नेट डोमेस्टिक है, तो ये गलत है। ये नेट डोमेस्टिक है लेकिन ये ग्रोस नेशनल है, तो ये भी गलत है। सेम होना चाहिए ना, अगर इधर NDP एट फैक्टर कॉस्ट है तो इधर GDP हो, तभी तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करते ही NDP आएगा। तो ये C वाला बिल्कुल ठीक है, 13 का C। उसके बाद है 14, देखिए NDP, ये भी डोमेस्टिक, ये क्या है आपका नेशनल, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP जब नेट निकाल रहे हैं तो फिर विदेशों वाली प्लस इसमें हम तो यहाँ डेप्रिसिएशन लेंगे, ये भी गलत है। छोटी छोटी बात पे गलत है ये। GNP GDP प्लस, अब यहाँ कुछ दे नहीं रखा कि एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस, ये भी हो गया। अब देखो GDP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा, तो GDP एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला याद होंगे तो आपको बिल्कुल ठीक आंसर लगेगा। ठीक है, 15 का देखिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GNP, ये भी इधर नेशनल इधर डोमेस्टिक, ये भी गलत हो गया। अब है GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है इसका। जब हम अप्रत्यक्ष कर में से इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में राष्ट्रीय आय का जो समिति उसका गठन हुआ था 1949 में। निवल विदेशी कारक आय के मुख्य जो भाग हैं वो कर्मचारियों का निवल पारिश्रमिक, संपत्ति उद्यमशीलता से आय, विदेशों से निवल प्रतिरात आय, यानी इनके जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है ये भी होगा, प्रॉपर्टी भी ऐड होगी और विदेशों वाली भी ऐड होगी, तो सारे के सारे विदेशी कारक आय के अंग है, डी ऑप्शन। आई होप आपको ये MCQ बिल्कुल क्लियर हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा फिलअप देखेंगे कि देशीय घरेलू आय में किसको जोड़ें कि राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगा जाए। तो देश वाली, घर वाली में विदेशों वाली जोड़ दो, घरेलू में विदेशों वाली प्लस कर देंगे तो राष्ट्रीय आय बन जाएगा। व्यक्तिगत आय में खालिस्तान शामिल की जाती हैं। व्यक्तिगत आय में चालू हस्तांतरण भुगतान प्राप्तियाँ, ठीक है, प्राप्तियाँ शामिल करेंगे हम पर्सनल में, कि जो हमें मिला है बाहर से स्कॉलरशिप जो मिली है, जो मिले वो हमारी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगा। प्रयोज्य ज्ञात करने के लिए हम पर्सनल इनकम में से क्या कर देते हैं, प्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के जो अंतर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट, नेट डायरेक्ट नहीं, नेट इनडायरेक्ट। GDP एट मार्केट प्राइस निकालना है तो NDP एट मार्केट प्राइस पर हम क्या कर देंगे, मूल्यह्रास, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका ग्रॉस। अब उसके बाद है छठा ये जो फिलअप है, स्थिर पूंजी का उपभोग में सामान्य टूट फूट, अप्रचलन और दुर्घटनावश हानि, ये सारी प्लस होती हैं। कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन निकाल रहे हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट पर हम क्या कर देंगे, मूल्यह्रास को प्लस कर देंगे। बाजार की लागत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट पर हम विदेशों से जोड़ देंगे इनकम, तो वो क्या बन जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब उसके बाद है राष्ट्रीय प्रयोज्य। राष्ट्रीय आय में हम क्या ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस शेष सबसे चालू हस्तांश। ठीक है। अब उसके बाद है तकनीक में परिवर्तन अगर होता है तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं जो इसमें इनके कारण होता है टेक्निक में चेंज। व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त आय और हस्तांतरण भुगतान के जोड़ को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत आय। वे निवासी जो एक देश में रहते हैं और उनके हित उस देश के साथ ही जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, सामान्य निवासी। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, मैं भी अपने चैनल पे करवाऊँगी। इसके सभी फॉर्मूलाज आप याद कीजिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।